कहते हैं कि विश्वास में आदमी बहुत ज्यादा धोखा खाता है और गुस्सा जब आता है और गुस्सा में कोई एक्शन अगर ले लेते हैं बगैर सोचे समझे तो उसका खमियाजा बहुत बड़ा चुकाना पड़ता है। और आज युवा जोड़ी में, युवा पीढ़ी में यह चीजें विशेष रूप से देखने के लिए मिल रहा है कि बगैर सोचे समझे वह कुछ ऐसे चीजों को अंजाम दे देते हैं और अंजाम देने के बाद उनका जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार की कहानी मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। एक 14 वर्ष की बच्ची किसी न किसी रूप से परिवार में कुछ अनबन होता है और वो अपने साथ के पढ़ने वाले लड़के को टेलीफोन करती है और वह लड़का उसके गांव के बगल में आ जाता है और वह उसके साथ बातचीत करता है, उसे कहीं ले जाने का, कहीं सुरक्षित करने का बात कहता है और वह लड़का 2 जनों से आता है और उसके बाद शाम हो जाती है, रात होता है और उसके बाद उस लड़की के साथ जो दरिंदगी होता है, यह सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। एक 14 वर्ष के बच्ची के साथ 6 लड़के जो है बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म जैसे घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके शरीर को नोचते हैं। वह लड़की बेहोश हो जाती है और वहीं छोड़कर ये लड़के वहां से फरार हो जाते हैं। जब घंटों बाद उस लड़की को होश आता है, वो अपने आप को संभालती है और घर आती है, घर परिजनों को इस तमाम घटनाओं को बतलाती है तो परिजन पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस में जब यह मामला जाती है, लोग बाग जानते हैं तो यह मामला मीडिया में भी आती है और मीडिया के माध्यम से जब लोगों को यह बातें पता चलती है तो लोगों के कानों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो इसी घटना को मैं आपको इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूं। तो इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी बिहार के पटना का है। दरअसल बाढ़ अनुमंडल से एक थाना लगता है बख्तियारपुर और इसी बख्तियारपुर थाने से एक गांव लगता है चंपापुर और इसी चंपापुर गांव से यह कहानी शुरू होती है। इसी चंपापुर गांव की रहने वाली एक 14 वर्ष की लड़की पढ़ती लिखती रहती है और उसको अगल बगल के लड़के से संपर्क बात भी रहती है, बातचीत भी होते रहता है, नंबर भी, मोबाइल नंबर भी रहता है। और एक दिन उस लड़की को घर में किसी बात का विवाद हो जाता है और वह विवाद हो जाता है। उसके बाद जो है वह एक सूरज नाम के लड़के को फोन करती है और वह सूरज नाम का लड़का एक और मित्र के साथ जिस जगह पर वह लड़की बुलाती है वहां पर पहुंच जाता है। उस लड़की से बातचीत करता है। उस लड़की को एक सब्जी के खेत में रुकने के लिए कहता है। वह लड़की वहीं पे रुकती है और इसके बाद यह लड़का जो है और साथियों को टेलीफोन करता है और देखते ही देखते वहां 6 साथी उसके उपस्थित हो जाते हैं। अब ये सभी साथी मिलकर वहीं शराब पीते हैं और जब शराब की नशा हो जाती है तब उस सब्जी के खेत में ये लोग पहुंचते हैं जहां वह लड़की है। अब जो है शराब के नशे में जो है ये लड़के का मिजाज जो है बिगड़ता है और उस लड़की से बारी बारी से ये लोग दुष्कर्म करने लगते हैं।
इन्हें यह समझ नहीं रहती है कि यह मात्र 14 वर्ष की लड़की है और हम लोग 6 लड़का हैं। आखिर इसका क्या हाल होगा। और ये दरिंदगी अपना दिखाने लगते हैं और उस लड़की के साथ दरिंदगी करने लगते हैं। देखते ही देखते ये 6 लड़का जो है उस लड़की से दरिंदगी कर लेता है और वह लड़की इस बीच जो है इनके दरिंदगी का शिकार होते हुए बेहोश हो जाती है। और जब वह बेहोश हो जाती है तो ये तमाम लड़के वहां से उसे छोड़कर भाग जाते हैं। अब वह लड़की घंटों 2 घंटे बाद जब उसे होश आता है, वो अपने आप को संभालती है तो लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने घर आती है और अपने परिजनों को उसके साथ हुए घटनाओं को बतलाती है। और परिजन जब इस बात को जानते हैं तो बगैर देर किए हुए थाने पहुंचते हैं। और थाने में जब यह बात रखी जाती है, यह बात कही जाती है, तो एक हड़कंप सा मच जाता है और तुरंत एक टीम गठित किया जाता है। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है और वहां जो है वहां सभी चीजों को, जहां घटना हुआ है वहां सबूत जो है पुलिस एकत्रित करती है। और उसके बाद उसी रात को जो है पुलिस आरोपियों के घर छापा मारती है। चूंकि आरोपी बख्तियारपुर थाने के ही होते हैं और उसी गांव के होते हैं जहां यह घटना घटित हुआ है, तो पुलिस जो है छापा मारती है और 3 लड़कों को पुलिस वर्तमान समय तक पकड़ ली होती है। उसमें 3 लड़के जो पकड़ाए हैं उसमें बिट्टू कुमार, रवि कुमार और सूरज कुमार हैं। और इन तीनों को पुलिस पकड़ के और जेल भेज देती है। और जो 3 लड़के हैं उन तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का प्रयास लगातार जारी है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। क्योंकि आप देखिए कि अभी यह क्या व्यवस्था चल रही है। आखिर एक लड़की फोन करती है, वो भी नौजवान लड़का को, और उस नौजवान लड़का पर यह लड़की विश्वास करती है और वह लड़का जो है इससे दोस्ती रखता है। यह लड़की तो यह समझती है कि यह हमारा मित्र है या हमारा दोस्त है, लेकिन वह लड़का इससे जो रिलेशन रखता है वह मात्र यही सोचकर रखता है कि उसके शरीर से हम अपने भूख को मिटाएंगे, उससे हम अपने हवस को मिटाएंगे। इतना ही सोच करके वह लड़का इस लड़की से दोस्ती करता है। अगर प्यार मोहब्बत भी रहता तो 6 लड़का जो है मिल करके अपने प्रेमिका के साथ बलात्कार जैसे घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकता था। तो मित्रों, यह कहानी आज हमारे समाज में घटित हो रहा है। इसे हमें सतर्क होना, जागरूक होना पड़ेगा, कारण कि हम लोग भी किसी समाज से हैं, हम लोग भी किसी परिवार से हैं। इसलिए मैं यह वीडियो आप लोग को लाया हूं कि आप सतर्क हो सके, जागरूक हो सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।